कहानी का शीर्षक अधूरे ख्वाब। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में गीता नाम की एक 13 साल की लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी हंसी से घर की दीवारें गूंज उठती थीं और उसका सपना था टीचर बनना। स्कूल की पुरानी इमारत में बैठकर वह पूरे मन से पढ़ती थी। उसके मास्टर जी कहते, गीता तू एक दिन बहुत आगे जाएगी। गीता को पढ़ाई से प्यार था। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ मैं पटना जाऊंगी पढ़ने, फिर मास्टरनी बनूंगी। माँ मुस्कुरा देती लेकिन कुछ नहीं कहती। लेकिन गांव के हालात कुछ और ही थे। परंपराएं, रीति रिवाज और समाज की इज्जत जैसे शब्द बच्चियों के सपनों से बड़े माने जाते थे। एक शाम गीता स्कूल से लौटी तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। माँ की आंखें नम थीं और पिताजी चुपचाप दरवाजे पर बैठे थे। गीता ने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, कुछ नहीं बिटिया, बस तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है। गीता समझ नहीं पाई, कैसा रिश्ता माँ? तेरी शादी की बात चल रही है। लड़का अच्छे घर से है, शहर में काम करता है। गीता का दिल बैठ गया। उसके हाथ से स्कूल बैग छूट गया। माँ, पर मेरी पढ़ाई, मेरा सपना। पिताजी कठोर आवाज में बोले, बहुत पढ़ाई हो गई, अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। शादी तय हो गई है, अगले महीने विदाई है। गीता की दुनिया जैसे रुक सी गई। वह रात भर रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसकी सहेली रेखा ने पूछा, तुम मना क्यों नहीं कर देती? गीता बोली, यहाँ बेटियां मना नहीं करती, चुपचाप डोले में बैठा दी जाती हैं। रेखा कुछ नहीं कह पाई। वह खुद जानती थी, यह गांव बेटियों को हक नहीं देता, सिर्फ जिम्मेदारी समझाता है। शादी का दिन आया। गीता को लाल जोड़े में सजाया गया, माथे पर सिंदूर लगा और पाँव में बिछुए पहनाए गए। वह आईना देख रही थी, लेकिन उसमें खुद को नहीं पहचान पा रही थी। डोली उठी और गीता का बचपन वहीं रह गया, अपनी किताबें, अपने ख्वाबों और मासूम सपनों के साथ। ससुराल में गीता को एक बड़े परिवार में ढेरों जिम्मेदारियां दी गईं। उसके पति अजय उससे 10 साल बड़े थे। वह दिल्ली में नौकरी करते थे, महीने में एक बार घर आते। अजय गीता को बच्ची समझते थे। जब भी गीता उनसे किताब की बात करती, वह हंसकर कहते, अब ये सब छोड़ दो, घर गृहस्थी संभालो। गीता का मन बुझता गया। जब वो खिड़की से बाहर देखती तो लगता जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। हर दिन वही चूल्हा, वही बर्तन, वही ताने। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई। वे बाल विवाह और शिक्षा पर काम कर रहे थे। उन्होंने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और उनसे उनके सपनों के बारे में पूछा। गीता को भी बुलाया गया। वह चुपचाप बैठी थी, लेकिन जब उससे पूछा गया, आपका सपना क्या था, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरा सपना मास्टरनी बनने का था, लेकिन अब वो सपना सिर्फ नींद में आता है। टीम की एक महिला कार्यकर्ता अनीता दीदी गीता की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने गीता से कहा, सपने कभी मरते नहीं, बस उन्हें जगाने की जरूरत होती है। अनीता दीदी ने गीता के घर पर आकर समझाया कि वह चाहे तो पढ़ाई जारी रख सकती है। गीता को लगा जैसे उसकी बुझती लौ में फिर से चिंगारी आ गई हो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उसने सास से कहा कि वह फिर से पढ़ना चाहती है, तो घर में तूफान आ गया। बहू होकर किताबें पढ़ेगी, ये कौन सा चलन है? सास ने चिल्लाकर कहा। पति अजय ने भी फोन पर कहा, समझदारी इसी में है कि घर के काम पर ध्यान दो, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन इस बार गीता चुप नहीं रही। उसने कहा, अब और नहीं, मुझे मेरा सपना चाहिए, मेरी पहचान चाहिए। काफी मन मनौल और एनजीओ की मदद से गीता ने पास के इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। वह दिन भर घर का काम करती और रात को पढ़ाई। धीरे धीरे गांव की लड़कियां भी प्रेरित होने लगी। लोग पहले ताना मारते थे, अब तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद गीता ने 12वीं की परीक्षा पास की और फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लिया। आज गीता गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। जब वह बच्चों को पढ़ाती है तो उसकी आंखों में चमक होती है। वह अपनी कहानी सबको सुनाती है, कैसे बाल विवाह ने उसके सपनों को तोड़ा और कैसे उसने फिर उन्हें जोड़ा।
अब गांव की लड़कियां अपने माँ बाप से कहती हैं, हमें भी गीता दीदी जैसा बनना है। गीता की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। आज भी भारत के कई हिस्सों में बच्चियों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। बाल विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उनके हक, उनकी शिक्षा, उनकी जिंदगी का अपमान है। पर जैसे गीता ने साबित किया, अगर हिम्मत हो तो अधूरे ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं।